जय हिंद। क्लास 12 का यह सोल्यूशन चैप्टर है और आज हम ये समझेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, यानी विलयन का गुणधर्म क्या होता है, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। देखिए ऐसा गुणधर्म या फिर ऐसा गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों पर या फिर विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करे उसे हम क्या कहते हैं, विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। आपका ये जो अनुसंख्या है इसमें लिखा गया है क्या, विलयन के अणुओं के संख्या का गुणधर्म, यानी विलयन के अणुओं की संख्या का क्या करना है, उसमें गुणधर्म की बात करना है। अगर हम मान लेते हैं जो आपका अणु है वह क्या है, मोल हो सकता है, मोल फ्रैक्शन हो सकता है यानी मोल प्रभाज कहते हैं, और क्या मोललता हो सकता है, मोलैलिटी हो सकती है, नॉर्मलिटी हो सकती है। इस बात पे डिपेंड करे, ना कि इस बात पे कि इसमें कौन सा विलय मिलाया गया है, चीनी मिलाया गया है या फिर यूरिया मिलाया गया है, यानी विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो ये समझ में आ गया कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, कि ऐसा गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या पे डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर पर, ना कि उसकी प्रकृति पर कि कौन सा विलय चीज घोला गया है। आगे क्या है, इसमें 4 प्रॉपर्टीज है, चारों को समझना है। क्या क्या है, पहला है क्या, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये एक बार हम पढ़ चुके हैं, कब राउल्ट का नियम लगा था, जब वहाँ से वाष्प दाब में जो अवनमन आई थी, आपेक्षिक अवनमन आया था, वह सीधे विलय के मोल फ्रैक्शन के क्या था, बराबर था। ये वाला समझ एक बार हम पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या है, हिमांक में अवनमन, इसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा आपका है क्या, परासरण दाब, जिसको हम कहते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें से पहला समझ चुके हैं, एक बार हम फिर से बता देते हैं कि जो राउल्ट का नियम लगा था अवाष्पशील पदार्थ के लिए, किसके लिए, अवाष्पशील पदार्थ के लिए, और जो आपका अवाष्पशील पदार्थ था, अवाष्पशील पदार्थ था, उसको हम माने थे क्या, XB। जो लोग ना देखे हो ये वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहां पे लिंक दिया गया है। मान लेते हैं अवाष्पशील था, अवाष्पशील को हम क्या माने थे, B, और इसका जो मोल प्रभाज निकला था वो क्या था, XB। यही बराबर था क्या, अच्छा इसमें जो शुद्ध विलायक था, क्या शुद्ध विलायक को A माने थे, जो विलयन बना था तो हमारा A और B से बना था। इसमें जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आया था P0A माइनस PA बटे P0A, यह सीधे विलय के मोल फ्रैक्शन के क्या था, बराबर था। तो देखिए जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वह विलय के मोल फ्रैक्शन के बराबर है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या है यार, मोल फ्रैक्शन एक तरीके का अणुओं का गुण बताता है, किसका, अणुओं का गुण का। ये नहीं बता रहा है कि इसमें मिलाया कौन सा पदार्थ गया है, यह बता रहा है कि इसमें मोलों की संख्या कितनी उपस्थित है। मोल फ्रैक्शन जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल प्रभाज होता है, उसको हम मोल से ही ज्ञात करते हैं। तो ये इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं कि यह एक क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, यानी विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म है। ऑप्शन में कहेगा, जैसे दे दिया कि निम्न में अनुसंख्यक गुणधर्म है, निम्न में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है, कहेगा वाष्प दाब में अवनमन, कमी को अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तीसरा विलय का वाष्प दाब, या फिर अशुद्ध विलायक का वाष्प दाब, या फिर चौथा मान लेते हैं आपेक्षिक अवनमन। तो ऑप्शन चौथा सही होगा। क्यों, क्योंकि ये आपेक्षिक अवनमन मोल के प्रभाज है, ना कि सिर्फ अवनमन या फिर अलग अलग उसके आंशिक दाब या फिर शुद्ध दाब। तो ये बात समझ में आ गई क्या, राउल्ट का नियम से। देखिए इसको हम अगर और परिभाषित करना चाहें इसको, तो हम ऐसे कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन सबको समझ में आ गया। मोल फ्रैक्शन एक तरीके का क्या है, अणुओं की किस पे बात कर रहा है, कि मोल या मोल प्रभाज या फिर मोलालिटी, नॉर्मलिटी, इन सब पे बात की जा रही है। देखिए जो मोल फ्रैक्शन होता है इसको हम निकालते हैं NB बटा Na प्लस NB। किसका मोल, विलय, जो अवाष्पशील विलय है उसका मोल बटे कुल विलयन का मोल, या फिर ये कह सकते हैं कि उसमें जो उपस्थित A के मोल है और B के मोल है उसका योग। इसको करेंगे क्या हम, P0A माइनस PA बटे P0B। आपको पता होना चाहिए, देखिए ये जो विलय है इसकी मात्रा बहुत कम होती है, विलय की मात्रा स्मॉलर अमाउंट को हम विलय कहते हैं। अगर इसकी मात्रा बहुत कम होगी तो जो उसका मोल होगा वो भी बहुत कम आएगा।
और ये जो विलायक है, विलायक की मात्रा अमाउंट में ज़्यादा होती है तो इसका मोल ज़्यादा आएगा। अब बहुत ज़्यादा में कोई बहुत छोटी चीज़ जोड़ देते हैं तो उसके मान में नगण्य परिवर्तन होता है, बहुत कम ही परिवर्तन होता है, तो उसको हम नगण्य मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, एन बी लेस देन किससे, एन ए से, तो हम एन ए प्लस एन बी बराबर एन ए लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान बहुत छोटा है, इसमें जोड़ेंगे बहुत कम ही मान आएगा। तब यहाँ पे क्या करेंगे यार, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एन बी बटा एन ए बराबर हो जाएगा इसको यार, अच्छा, पी नॉट ए माइनस पी ए बटा पी नॉट ए, यहाँ पे बी नहीं रहेगा, सॉरी ए ही रहेगा, ए। अब इसका हमको अगर वो निकालना हो, ये क्या है, मोल है, मोल कैसे निकाला जाता है, दिया भार बटे अणुभार, तो यहाँ पे करेंगे क्या, डब्लू ए बटा दिया भार मॉलिक्यूलर वेट, यम, डब्लू ए नहीं डब्लू बी का है, डब्लू बी बटा यम बी पूरे का बटा क्या हो जाएगा यार, डब्लू बी बटा, सॉरी डब्लू ए रहेगा, डब्लू ए बटे यम ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए। ये इसको ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा डब्लू बी बटा डब्लू यम ए यम बी गुड़े यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम ए बटा डब्लू ए बराबर क्या हो जाएगा यार, पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए। तो इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, विलेय का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, अगर जिसका भी पूछेगा इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। तो पहला तो समझ में आ गया क्या कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन जो होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। चूंकि ये मोल प्रभाज के बराबर होता है वो भी विलेय के, तो इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी विलयन का अणु संख्या गुणधर्म यही कहता है कि जो विलयन का अणु संख्या गुणधर्म होता है वह विलेय के मोल फ्रैक्शन, मोल, मोलरिटी, मोलरता इन सब पे डिपेंड न करे, ना कि उसके पदार्थ की प्रकृति पर कि कौन सा पदार्थ मिलाया गया है, यूरिया मिलाया गया है, चीनी मिलाया गया है कि ईटा मिलाया गया है, पत्थरा मिलाया गया है, इन सब बात पर निर्भर ना करे। अब अगला आता है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। चलिए इसको मिटाते हैं, उसको समझते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। देखिए जो दूसरा है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या इसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उन्नयन का मतलब क्या है, बढ़ोतरी होना। जैसे आप मैथ में पढ़े हैं उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण क्या करते हैं यार, नीचे से हमेशा ऊंचाई की ओर देखते हैं तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और अवनमन का मतलब भी होता है कमी। अवनमन कब होता है यार, जब ट्रायंगल मतलब त्रिभुज में जो आपको उन्नयन और अवनमन कोण पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि अवनमन कोण कब बनता है, जब ऊपर से हम क्या करते हैं देखते हैं तो ये नीचे की साइड क्या बनता है, कोण बनता है ये वाला, तो ये क्या कोण होता है, अवनमन कोण होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या कह रहा है कि उन्नयन का मतलब बढ़ोतरी होना, किसमें, क्वथनांक में। देखिए ये मान लेते हैं आपका शुद्ध पानी है। अच्छा ये होता क्या है, क्वथनांक पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर ये समझ में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव, लिक्विड मतलब द्रव, कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है या फिर उबलना शुरू कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे चित्र बनाया गया है, ये मान लेते हैं क्या है, H2 है यानी पानी है। तो पानी को सभी को पता है जो पानी होता है, अगर उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस तक ताप दे देंगे, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये क्या करेगा, उबलने लगेगा। तो इसमें से क्या बनेगा, वाष्प बनेगी। तो इसका क्वथनांक समझ में आ गया। या एक बात हम आपको और बताएं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, चूंकि पढ़ रहे हैं क्या विलयन, तो इसमें वेपर प्रेशर को हम जान चुके हैं, तो अब हम वेपर प्रेशर के आधार पे बताएंगे। देखिए ये है क्या, पानी। अगर ये पानी है तो इसको हम टेम्परेचर देंगे, क्या देंगे, टेम्परेचर। देखिए पानी है तो इसका वेपराइजेशन क्रिया होती रहेगी, वाष्पन की क्रिया होगी इसमें, लेकिन बाहर का जो वातावरण है उसमें एक वायुमंडलीय दाब भी लग रहा है, कितना, 1 ATM। तो यानी एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है। तो देखो जो पानी है, पानी उबलना चाह रहा है, लेकिन ये जो दाब है इसको उबलने नहीं देना चाहती। कब उबलेगा, ये कब उबलना शुरू हो जाएगा, जब इसका दाब यानी जो लिक्विड है, लिक्विड का वेपर प्रेशर इस एक वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा हो जाए या फिर उसी पॉइंट पे पहुंच जाए। जब एग्जैक्ट उस पॉइंट पे पहुंच जाता है, 1 ATM पे पहुंच जाता है, तो क्या करना शुरू कर देता है, अब उबलने वाला ही शुरू हो जाता है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हीट दे रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट।
तो इसका एक परिभाषा और लिख सकते हैं क्या, कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब यानी फिर 1 atm के बराबर हो जाए, उसे हम द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखिए ये क्या है कि 1 atm यानी एक वायुमंडलीय दाब का इसमें प्रेशर लग रहा है, इधर से हम क्या कर रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, और गर्म होते हुए ये मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होगा, अब ये क्या करेगा, उबलना शुरू कर देगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो वेपर प्रेशर होता है 1 atm के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी ये बाउंड्री क्या किया, पकड़ लिया है। अब ये क्या करेगा, वाष्पन क्रिया इसमें अब होने लगेगी, यानी इसका उबलना शुरू हो जाएगा। आप एक काम करिए, इसी में नमक मिला दीजिए, क्या, NaCl। जैसे ही उबलने लगे नमक मिला दीजिए, देखिए उसका उबलना बंद हो जाएगा। यानी नमक मिलाने से जो उसका वेपर प्रेशर होता है वह उस टेम्परेचर पे न उबल के थोड़ा उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे उबलता है। जैसे ही नमक डालेंगे ना, अब मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे शुद्ध पानी उबल रहा था, और जैसे इसमें नमक मिलाएंगे तो ये मान लेते हैं 105 डिग्री सेल्सियस मिला, तब उबलना शुरू किया। तो 100 पे था उसका शुद्ध टेम्परेचर, 100 पे शुद्ध टेम्परेचर था। जब उसमें कोई अवाष्पशील चीज़ नहीं मिलाए थे तो उसका टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू कर रहा था। जैसे ही अवाष्पशील मिलाया तो इसको 105 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये था हमारा शुद्ध, इसको लिखते हैं T0B। मतलब क्या है कि इस शुद्ध पदार्थ का या शुद्ध लिक्विड का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वह T0 को शुद्ध से लिखते हैं। अब क्या है कि जब NaCl मिला दी है तो इसका टेम्परेचर हो गया है इतना, तो इसको हम कहेंगे TB। क्या कहेंगे? TB। देखो पहले 100 था, अब कितना हुआ, 105। तो वृद्धि कितनी हुई, टेम्परेचर में वृद्धि को हम बोलते हैं T। चूंकि यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर में वृद्धि निकाल रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे क्या, TB, बॉइलिंग डेल्टा TB, यानी बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर में वृद्धि। ये किसके बराबर होगा यार, कौन ज़्यादा है, TB ज़्यादा है या T0? शुद्ध का बॉइलिंग टेम्परेचर कम ही होता है, जबकि अशुद्ध का, उसमें ये NaCl मिला दिए तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, जिसको हम कहेंगे TB माइनस T0B। ये हमारा निकल गया क्या, परिवर्तन। तो ये समझ में आ गया क्या, डेल्टा TB बराबर TB माइनस T0B। अब देखिए जब प्रयोग किया गया, क्या प्रयोग के आधार पर ज्ञात किया गया कि ये जो डेल्टा TB है, यानी जो टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, उसके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी हो रही है, उन्नयन, इसको कहते हैं उन्नयन। क्या कहते हैं, उन्नयन। उन्नयन मतलब बढ़ोतरी। यह सीधे उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल के समानुपाती होती है। प्रयोग के आधार पर पता चला कि जो डेल्टा TB है यह सीधे समानुपाती है विलयन की मोललता पर। अब मोललता कैसे निकालते हैं, अच्छा, डेल्टा TB बराबर जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक ठो कांस्टेंट आता है K, उसके बाद क्या हो जाता है इंटू m। चूँकि ये जो K है बॉइलिंग टेम्परेचर के लिए है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, KB, बड़ा लिख दें, KB इंटू m क्या है, मोललता। अब मोललता कैसे निकालते हैं यार, सभी को पता है मोललता, हम आपको बताए थे। जो मोललता निकाली जाती है, मोललता बराबर विलेय का मोल बटे विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। तो यहाँ पे क्या करेंगे यार, डेल्टा TB बराबर KB इंटू m की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, विलेय का भार किससे लिखते हैं यार, W से, WB बटे, विलेय का मोल है NB, मोल को NB से, NB बटे विलायक को A से लिखते हैं, तो यहाँ पे WA इंटू 1000, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये ग्राम में है। ये आपका सूत्र मिल गया। अब कहेगा कि ये कैसे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये जो है क्या, डेल्टा TB जो उन्नयन है, यह उस पे मतलब अणुसंख्या गुणधर्म कैसे बना। तो देखिए यहाँ पे जो
बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन आया है वह विलयन के सीधे मोललता के समानुपाती है। और आपको बताए थे कि किस बात पर निर्भर करे, मोल पे, मोल फ्रैक्शन पे, मोल प्रभाज पे, मोललता पे, नॉर्मलता पे, इन सब बात पे डिपेंड करे तो वही हमारा क्या होता है, विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यह विलय के किस पे, मोललता पे, या फिर हम देखें तो ये विलय का क्या है, मोल पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ये समझ में आ गया। अब इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसकी परिभाषा अब लिखा गया है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है यार कि विलयन या विलायक में, देखिए विलयन या फिर विलायक या फिर द्रव, तीनों चीज़ एक ही है, में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अभी समझाया ना कि शुद्ध पानी का जो टेम्परेचर होता है, जो जिसपे उबलता है, वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उसमें नमक या फिर अशुद्धि मिला दिए हैं यहाँ पे होता नहीं, एग्जैक्ट नहीं, ये बस माने हैं हम कि माना वह 105 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहा है, उबलना शुरू कर दे रहा है। तो इसके टेम्परेचर में जब मिलाया जाता है अवाष्पशील, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाती है। वही बात है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। यहाँ पे जो क्वथनांक उन्नयन होता है क्या होता है यार, डेल्टा टीबी होता है। डेल्टा टीबी बराबर टी नॉट बी, किसका, जब शुद्ध है तब का, और माइनस टीबी है जब अशुद्धि मिलाए हैं उसमें, यानी अवाष्पशील मिलाए हैं तब का। जहाँ पे क्या है, टी नॉट बी शुद्ध विलायक का बॉइलिंग टेम्परेचर है, ये किस में होना चाहिए, केल्विन में। और टीबी क्या है, विलयन का बॉइलिंग टेम्परेचर है, ये भी किस में होना चाहिए, केल्विन में है। और जो डेल्टा निकालेंगे तो केल्विन, ये भी किस में रहेगा, केल्विन में ही रहेगा। और ये आपका यही डेल्टा टीबी ही आपका क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। अब इसका नियम क्या है, इसको समझते हैं। देखिए नियम क्या कहता है यार कि प्रयोग के आधार पर भी आपको समझाया कि प्रयोग के आधार पर निकाला गया जो डेल्टा टीबी होता है वह सीधे समानुपाती होता है मोललता के, विलयन की मोललता पे। इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो टीबी बराबर केबी कांस्टेंट आएगा, इनटू क्या रहेगा, यम रहेगा। और क्या कर सकते हैं, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे मोललता कैसे निकालते हैं यार, विलय का मोल यानी एनबी बटा विलायक का भार डब्ल्यूबी, किस में, केजी में नहीं, ग्राम में। अगर ये ग्राम में है तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। फिर क्या करेंगे यार, टीबी बराबर, हो गया इतना बहुत है, मिल गया। या फिर हम इसको भी हटा के कर सकते हैं, एनबी को अगर मालिकुलर उसमें मॉस में रखना हो, एनबी का सूत्र रखना हो तो रख सकते हैं, दिया भार बटे अणुभार आ जाएगा। चलिए कर ही देते हैं। देखिए और करें तो क्या होगा, टीबी बराबर केबी गुणे एनबी को कर सकते हैं क्या, ये डब्ल्यू नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पे विलायक का भार चाहिए। जो मोललता निकलती है किससे निकलती है, विलय का मोल बटे विलायक का भार। तो ये विलय को बी से और विलायक को हम ए से माने तो यहाँ पे ए रहेगा। के बी एनबी क्या हो जाएगा यार, डब्ल्यू बी बटा यम ए, यम को क्या कहते हैं, मालिकुलर वेट, यम बी मालिकुलर वेट किसका, बी का, पूरे का बटे क्या होगा, डब्ल्यू ए, और किस में है ये, ए ग्राम में है, और ये सब भी ग्राम में ही रहने चाहिए। गुणे क्या करेंगे 1000, अब ग्राम नहीं लिख रहे हैं, समझ गए सभी लोग। तो टीबी बराबर क्या हो जाएगा यार, के बी इंटू ये नीचे आ जाएगा डब्ल्यू बी बटा एम बी गुणे डब्ल्यू ए इंटू 1000। अब देखिए यहाँ से अगर विलय का मालिकुलर वेट पूछा तो यम को इधर करेंगे, इसको भेज देंगे इधर, बाकी निकल जाएगा। ये के बी क्या है यार, के बी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। एलिवेशन कांस्टेंट यानी इसको क्या कहते हैं यार, क्वथनांक स्थिरांक है। बॉइलिंग पॉइंट का जो क्वथनांक स्थिरांक निकला है केबी है, और यह दिए गए पदार्थ के लिए फिक्स होता है। इसका हमेशा मान क्या रहता है, फिक्स रहता है। और ये क्या रहता है कि मैक्सिमम सवालों में दिया गया रहता है। तो केबी के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। जब भी सवाल को हल करने के लिए दिया जाएगा तो केबी का मान वहाँ पे हमेशा रहेगा। तो ये समझ में आ गया नियम क्या कहता है और ये क्या होता है। अब चलिए इसका हम ग्राफ समझ लेते हैं। देखिए अगर हम ग्राफ से समझें तो मान लेते हैं ये जो x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। ध्यान समझिएगा, y अक्ष है। इस पे हम ले लेते हैं टेम्परेचर। क्या ले लेते हैं, टेम्परेचर ले लेते हैं। और इस पे हम लेते हैं वेपर प्रेशर। देखिए प्रारंभ में
ये मान लेते हैं बाउंड्री है किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, 1 atm को शो कर रहा है, 1 atm को, ये किसको शो कर रहा है, 1 atm को। देखिए सॉल्यूशन है तो उसमें नॉर्मल कंडीशन से क्या होता रहता है, वेपर प्रेशर बनता रहता है। उसी का वेपर प्रेशर जब 1 atm वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। देखिए ये क्या है, ये मान लेते हैं कोई बिंदु है यहाँ पे, ये मान लेते हैं आपका शुद्ध विलायक है क्या, A। टेम्परेचर में बढ़ोतरी करेंगे तो इसके वेपर प्रेशर में भी क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, बढ़ता जाएगा। जब ये कंडीशन पहुँच जाएगी यहाँ पे, इस टेम्परेचर पे पहुंच जाएगी तो ये क्या करेगा, अब यहाँ से ये उबलना शुरू करेगा। अभी उबलेगा नहीं, यहाँ पे जिस इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ से बाद क्या करेगा, ये उबलना शुरू कर देगा। इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे जो लिक्विड, देखिए ये अभी लिक्विड की अवस्था ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिक्विड में ही है। इसके ऊपर अगर ये गया, इसके ऊपर ये गया तो ये क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, यानी गैस बन जाएगी, वाष्प। और यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट में लिक्विड और उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसमें इक्विलिब्रियम आ गया है, यानी ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर होता है इसको हम कहते हैं T0B। अभी शुद्ध विलायक है, विलायक को A से, तो शुद्ध विलायक है तो शुद्ध विलायक का जो बॉइलिंग पॉइंट निकला है उसको T0B से देखे हैं। लेकिन कह रहा है कि अगर इसमें हम अवाष्पशील मिला देंगे, ये आपका क्या है, प्योर विलायक है, समझना बात, ये आपका शुद्ध विलायक है। अगर इसमें कोई अवाष्पशील मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। तो जस्ट उसी टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे देखते रहना, इस टेम्परेचर पे जो शुद्ध विलायक था उसका वाष्प दाब यहाँ पे मिला था, लेकिन जैसे ही क्या करेंगे, अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो उसी टेम्परेचर पे इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे, और ये जो है AB को दिखा रहा है, AB मतलब इसमें क्या है, AB BB दोनों चीज़ मिला हुआ है। तब इसका जो, इसको अब क्या करेंगे, अगर अब इसका हमें उबालना हो, इस विलयन को उबालना हो, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाना हो, तो कितना ताप देंगे, देखते रहिए, ये बढ़ेगा, ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। यानी अवाष्पशील विलय मिलाने से इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर था, यानी 1 atm पार करने के लिए बॉइलिंग जो टेम्परेचर था, यूँ देख पा रहे हैं इससे कुछ ज़्यादा है, ये रहा आपका TB। तो इधर टेम्परेचर तो देख पा रहे हैं, जब मिलाए हैं क्या, अवाष्पशील मिलाया है तो टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई कि नहीं, पहले इतना टेम्परेचर, अब पहले इतना ही टेम्परेचर, अब इतना टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये बन गया हमारा क्या, ये क्या है, A+B, इसमें दोनों हैं A+B, यानी इसको हम कह सकते हैं सॉल्यूशन, सीधे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, विलयन का ग्राफ है। तो ये समझ पाए हैं। इधर हम क्या लिए हैं, इधर है हमारा T, और इसके बीच जो निकलता है इसको कहते हैं हम डेल्टा TB। जो डेल्टा TB होता है कैसे निकलता है यार, TB माइनस T0B, TB माइनस T0B। समझ में आया है आपको ग्राफ कैसे बनाया गया है। अच्छा, जो ये पॉइंट है इस पे जानते हैं क्या होगा, इस पॉइंट पे जो लिक्विड होगा, द्रव, उसमें और जो वेपर प्रेशर होगा उसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम का चिन्ह ऐसे रहता है, इक्विलिब्रियम होगा इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी। इधर क्या होगा, इधर नीचे ये द्रव ही रहेगा और इससे जैसे ही पार हुआ तो उसमें किस में बन जाएगा, वाष्प में बन जाएगा या फिर गैस में बन जाएगा। तो ये समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।